अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा की जांच कहां तक पहुंची? किस नए विवाद में फंसे जो बाइडेन और ट्रंप के किस सहयोगी ने अब किया इस्तीफे का ऐलान? आपको दिखाते हैं टॉप 9। घिर गए ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेट सीनेटर्स ट्रंप को 20 जनवरी से पहले हटाने की मांग कर रहे हैं। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के दौरान अपनी वेशभूषा को लेकर चर्चित हुए ट्रंप समर्थक जैकब एंथनी को अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। एरिजोना के रहने वाले जैकब एंथनी ने हंगामे के दौरान अपने सिर पर सींग जैसी चीज पहनी हुई थी। जैकब पर कैपिटल बिल्डिंग में जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने हिंसा के मामले में 36 साल के एडम जॉनसन को भी गिरफ्तार किया है। एडम कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में भाषण देने के लिए बनाए गए स्टैंड को लेकर भागा था। जॉनसन की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। एजेंसियों ने एडम को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन समर्थकों को एक दिन पहले ही फोन कर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। इस फोन कॉल में बताया गया था कि 6 जनवरी को 1 बजे कैपिटल हिल में प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस की बैठक को रोकने की कोशिश की जाएगी। कैपिटल हिल में हिंसक ट्रंप समर्थकों को काबू करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के बीच का विवाद भी सामने आया है। वॉशिंगटन के गवर्नर का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात करने में देरी की। मेयर की तरफ से फोन करने के करीब 90 मिनट के बाद मौके पर नेशनल गार्ड पहुंचे थे। अमेरिका में 6 जनवरी को हुई हिंसा की पोप फ्रांसिस ने भी निंदा की है। पोप ने कहा कि कैपिटल हिल में हुई हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है। पोप ने कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र मजबूत है और ऐसी घटनाएं डराती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी रहे और ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने बड़ा आरोप लगाया है। कोहेन ने कहा कि ट्रंप अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। कोहेन ने कहा कि ट्रंप किसी का भी सम्मान नहीं करते। कोहेन ने ट्रंप को जल्द से जल्द राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की है। ट्रंप की सहयोगी होप हिक्स अगले हफ्ते इस्तीफा दे सकती हैं। होप हिक्स ने कहा कि वो अगले हफ्ते अपना पद छोड़ देंगी। हालांकि हिक्स ने साफ किया है कि उनके इस्तीफे का संबंध 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा से नहीं है। ट्रंप के कई दूसरे सलाहकार भी अगले हफ्ते तक अपना पद छोड़ सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप की पार्टी के सीनेटर्स के निशाने पर हैं। बाइडेन ने 2 रिपब्लिकन सीनेटरों की तुलना हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबल से की थी। इसके जवाब में रिपब्लिकन सीनेटर्स ने बाइडेन को निशाना बनाया है। सीनेटरों का कहना है कि उन्होंने चुनावी धांधली को लेकर सवाल उठाए, इसलिए बाइडेन ने उन्हें नाजी बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।